ओशो के आश्रम में सजती थी सेक्स की मंडी। अपने भक्तों के बीच भगवान ओशो कहलाने वाले ओशो को लेकर उनकी शिष्या और प्रेमिका मां आनंदशीला ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ओशो के आश्रम से $55 मिलियन का घपला करने के बाद शीला 39 महीनों तक जेल में रही। जेल से निकलने के करीब 20 साल बाद शीला ने हाल ही में रिलीज हुई अपनी किताब डोंट किल हिम ए मेमोर बाय मां आनंदशीला में अपने गुरु से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा है। एक माह में 90 लोगों के साथ सेक्स। शीला ने अपनी किताब में लिखा है कि ओशो के आश्रम में अध्यात्म के नाम पर सेक्स की मंडी सजती थी। आश्रम के शिविरों में सबसे ज्यादा चर्चा भी सेक्स पर ही होती थी। भगवान ओशो अपने भक्तों को बताते थे कि सेक्स की इच्छा को दबाना कई कष्टों का कारण है, इसलिए सेक्स की इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। वे सेक्स को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करने के लिए कहते थे। भगवान के उपदेशों पर चलते हुए उनके सभी शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट और नैतिक दबाव के चलते आश्रम में खुलेआम सेक्स करते थे। आश्रम का हर सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। पानी की तरह बरसता था आश्रम में पैसा। किताब के मुताबिक भगवान ओशो बिजनेस करना भी बखूबी जानते थे। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि आश्रम के हर हिस्से से आय होती थी। उनके प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में प्रवेश शुल्क लगता था। आश्रम में चिकित्सकों का एक ग्रुप भी कार्यरत था जो मरीजों को देखते थे। चिकित्सा सेवा के साथ साथ आश्रम के अंदर बुफे में खान पान की भी व्यवस्था थी। आश्रम में आने वाले लोग अपनी इच्छानुसार खाना लेकर भुगतान करते थे। इसके अलावा आश्रम में कई दूसरी शुल्क आधारित सेवाएं भी चलती थीं। इन सभी स्रोतों के जरिए आश्रम में पानी की तरह पैसा बरसता था। भगवान ओशो के आश्रम में हर दिन दान पाने के नए तरीके सोचे जाते थे। बीमारी के बावजूद सेक्स का प्राथमिकता। आश्रम में सन्यासियों को शिफ्ट में काम करना पड़ता था। आश्रम के सन्यासी भगवान ओशो से इतने प्रभावित थे कि अपनी परवाह किए बिना काम करते थे। यहाँ तक कि उन्हें रात को सोने के लिए अच्छी जगह भी नहीं मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ सन्यासियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। आश्रम के सन्यासी बुखार, सर्दी और इन्फेक्शन से पीड़ित रहते थे। आश्रम में चारों तरफ गंदगी का माहौल था। इसके बावजूद भगवान लगातार अपने भक्तों को सेक्स की इच्छा दबाने के विरुद्ध उपदेश देते थे, इसलिए आश्रम के सन्यासी बेफिक्र होकर सेक्स करते थे। शीला ने किताब में लिखा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे दिन काम में लगे रहने के बावजूद सन्यासी सेक्स के लिए समय और ऊर्जा निकालते थे। एक दिन मैंने एक सन्यासी से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो हर दिन 3 अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स करता है। गंदगी में रहने के कारण सन्यासियों की हालत ज्यादा खराब होने लगी और धीरे धीरे आश्रम के अस्पताल के सभी बेड भर गए। 30 रोल्स रॉयस गाड़ियों की मांग। भगवान आश्रम में सब कुछ ओशो के मन मुताबिक और काफी अच्छा होने के बावजूद वे खुश नहीं थे। भगवान अब बोर हो रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें एक महीने में 30 नई रोल्स रॉयस गाड़ियां चाहिए, जबकि उस समय उनके पास 96 नई रोल्स रॉयस कारें थीं। जाहिर था कि वो सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए नई गाड़ियां चाहते थे। 30 नई रोल्स रॉयस कारों का मतलब था करीब $3 से $4 मिलियन। इतनी बड़ी रकम सिर्फ आश्रम के बजट में कटौती करके ही जुटाई जा सकती थी, लेकिन भगवान ओशो ने मुझे इस रकम को पाने के लिए 50-60 लोगों के नाम की लिस्ट दी जो काफी धनी थे। जीवन का आनंद मृत्यु के साथ सामने होता है। चीन में चवानगत्से नाम का एक फकीर था। उसकी स्त्री मर गई। राजा चवानगत्से का आदर करता था, अतः चवानगत्से के पास संवेदना के 2 शब्द कहने पहुंचा। जब राजा वहां पहुंचा तो देखकर हैरान हुआ। चवानगत्से एक झाड़ के नीचे बैठकर खंजरी बजा रहा था। सुबह उसकी पत्नी मरी थी। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उसने चवानगत्से से कहा, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। तुम दुख न मनाते, इतना ही काफी था, लेकिन तुम खंजरी बजाओ और गीत गाओ, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। चवानगत्से बोला, जिसको विदा दी है उसने इस विदा से कुछ पाया है, खोया नहीं तो खुशी मनाऊं कि रोऊं। और फिर जिसके साथ इतने दिन रहा हूं, उसे आंसुओं के साथ विदा करना क्या शुभ होगा। उचित है कि मेरे गीत की छाया में ही उसकी विदाई हो। उसके आगे के मंगल पथ पर यही उचित होगा कि मेरे गीत उसके साथ जाएं, बजाय मेरे आंसुओं के और मेरे रोने के। और चवानगत्से ने कहा, स्मरण रखो, जब मैं मरूं तो जरूर तुम गीत गाना, क्योंकि मैं तो प्रतीक्ष कर रहा हूं उस क्षण की जब मैं विदा होऊंगा। कब मेरी तैयारी पूरी होगी और कब मैं विदा होऊंगा, क्योंकि स्कूल से विदाई का वक्त दुख का थोड़े ही होता है। प्रशिक्षण था, पूरा हुआ, विदाई आ गई। जीवन तो एक प्रशिक्षण है, एक बहुत गहरे अर्थों में, बहुत गहरी अनुभूतियों का। जब परिपक्व होकर कोई विदा होता है तब प्रसन्नता से विदा होता है। जब असफल होकर कोई विदा होता है तो दुख से विदा होता है।
वह दुख असफलता का है, विदाई का नहीं। वह जीवन की व्यर्थता का है, अर्थहीनता का है। अगर कहीं कोई सार्थकता पाली हो तो मृत्यु तो सुख है, मूल्य तो आनंद है। मृत्यु से ज्यादा बड़ा सखा और मित्र कौन है? लेकिन चूंकि सब गलत है और सब गलत इकट्ठा होता जाता है, एक मेलटेड होता चला जाता है, तो मौत एकदम गलत दिखाई पड़ती है। जीवन भर का गलत मौत के सामने ही आता है। अगर जीवन सुंदर रहा हो, शांत रहा हो और आनंद से भरा हो तो मृत्यु एक घनी अनुभूति होगी। सारे जीवन का आनंद मृत्यु के साथ हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम गलत करते हैं, गलत ही करते हैं कि हम थोपते हैं, ऊपर से थोपना परिवर्तन नहीं है। फिर क्या हो? तो मेरा पहला निवेदन तो यह है कि क्रोध को बदलने की चिंता न करें, घृणा को बदलने की चिंता न करें, क्योंकि बदलने की चिंता से ही थोपने का उपाय सामने आ जाता है। फिर करें क्या? इतना ही जाने कि जीवन जब बहिर्गामी होता है, चेतना जब बाहर की तरफ बहती है, तो उसके लक्षण है क्रोध, घृणा, हिंसा। ये बहिर्गामी चेतना के अनिवार्य लक्षण हैं। ये चेतना के लक्षण हैं। ये चेतना को बाहर बहवाने के कारण नहीं, चेतना को बाहर ले जाने के कारण नहीं है। चेतना चूंकि बाहर है, इसलिए ये लक्षण प्रकट होते हैं। अगर चेतना भीतर लौटने लगे तो दूसरे लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। घृणा की जगह प्रेम प्रकट होने लगता है, क्रूरता की जगह करुणा प्रकट होने लगती है। वह भीतर जाती चेतना के लक्षण हैं। बहिर्गामी चेतना के लक्षण हैं ये सब, अंतर्गामी चेतना के लक्षण दूसरे हैं। वे केवल खबरें हैं कि अब चेतना भीतर जाने लगी है, इसलिए इसकी बिल्कुल फिक्र छोड़ दें कि क्रोध मिटे। इससे तो केवल इतना संकेत लें कि मेरी चेतना बाहर बहती है, इसलिए क्रोध है, इसलिए मैं चेतना को भीतर लाऊं। क्रोध की फिक्र छोड़ दें, क्रोध तो लक्षण है। टॉप सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉप को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।